दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को अपने शर्तों और अपनी हुकूमत से जीना चाहते हो तो आपको ईगल एटीट्यूड और ईगल मेंटलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक ईगल से वो सब कुछ सीख सकते हो जो आप उससे सीखना चाहते हो। द एटीट्यूड, द मेंटलिटी। दोस्तों, एक ईगल बोलता तो कम है पर वो उड़ता सभी पक्षियों से ऊपर है और कई बार तो बादलों से भी ऊपर चला जाता है। तो वैसे तो हमारे इस प्रकृति से सीखने के लिए बहुत कुछ है और यह हमेशा कुछ न कुछ हमें सिखाते रहती है, लेकिन आज हम यह प्रकृति के बारे में नहीं बल्कि 5 ऐसे क्वालिटीज के बारे में मैं बताऊंगा जो आप पक्षियों के राजा बाज से सीख सकते हो। उसके सभी क्वालिटीज को फॉलो करके आप अपने लाइफ को पूरी तरह चेंज कर सकते हो। ईगल या बाज, जिसके अंदर आकाश की ऊंचाइयों को छूने की विल पावर होता है, ये अपने एटीट्यूड और अपने काबिलियत के लिए जाना जाता है। यही क्वालिटी उसे बाकी पक्षियों से अलग बनाती है, तभी इसे द किंग ऑफ बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं 5 ईगल मेंटलिटी और उसके एटीट्यूड के बारे में जो आपके लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह बदल सकता है। पहला लेसन, बाज अकेले और सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। ईगल फ्लाई अलोन एट हाई एटीट्यूड। बाज न तो कभी छोटे पक्षियों के साथ उड़ता है और ना ही उनके जैसा कभी बिहेव करता है। इससे सीखने वाली बात यह है कि अगर आपका एक बड़ा सपना है तो आप कभी भी छोटे मेंटेलिटी वाले लोगों के साथ फिट नहीं बैठ पाओगे। या तो वो आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे या फिर आपका मजाक उड़ाएंगे। यानी एक छोटे मेंटेलिटी वाले लोगों से जितना हो सके दूर ही रहना चाहिए। अगर आपके आसपास पॉजिटिव मेंटलिटी वाले लोग नहीं हैं जो आपको प्रोत्साहित कर सके, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सके, तो कोई बात नहीं, आप अकेले ही रहकर अपने सपनों को साकार करने का रास्ता ढूंढिए। लेकिन आप उन नेगेटिव लोगों के साथ मत रहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे बाज सिर्फ अकेले ही उड़ता है, ना तो कोई उसके आसपास होता है और ना ही उसके आसपास वो कभी जाता है। दूसरा लेसन है एक्सीलेंट विजन, यानी असाधारण दूरदर्शिता। ईगल का विजन और कंसंट्रेशन दोनों ही कमाल का होता है। वो अपने शिकार पर लेजर फोकस बनाए रखता है और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी वो अपने शिकार को अपने हाथों से जाने नहीं देता। इससे हमें यह लाइफ लेसन्स मिलता है कि अपने जीवन में एक बार में सिर्फ एक गोल में फोकस करो और वो फोकस बिल्कुल लेजर फोकस होनी चाहिए। चाहे कितने भी मुश्किलें और बाधाएं आए, जब तक आप अपनी उस लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो, आपके जोश, उत्साह और फोकस कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा लेसन है साहस या कॉरेज। एक बाज निडर और निर्भय होता है, यानी कि बिना भय के ये सिर्फ छोटे जानवर या पक्षियों का शिकार नहीं करता बल्कि अपने से बड़े जानवरों का भी शिकार करता है। कई बार तो इनके शिकार का साइज और स्ट्रेंथ इनसे काफी ज्यादा होता है, पर ये कभी भी हार नहीं मानता, अपने शिकार को दबोच के ही दम लेता है। जब आप अपने लाइफ में एक बड़ा गोल बनाते हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो सकता है, स्टडी हो, स्पोर्ट्स हो, डिफेंस हो, जॉब हो, सिनेमा, मीडिया, कुछ भी हो सकता है, और उस पर जब आप काम करते हो तो मुश्किलें और चुनौतियां भी बड़ी होती है। और बहुत से लोग ना चुनौतियों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और वही गिव अप कर देते हैं। लेकिन आप कभी भी ऐसा मत करना। इस परिस्थिति में आपको हार मान लेने के बजाय आपको द ईगल एटीट्यूड के बारे में सोचना है। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे घबराना नहीं है बल्कि अपनी पूरी ताकत के साथ लगे रहना है जब तक आपकी जीत सुनिश्चित न हो जाए। चौथा लेसन काफी इंटरेस्टिंग है। बाज कभी भी मरे हुए जानवर का शिकार नहीं करता। बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता। बाज हमेशा उन्हीं जानवरों का मांस खाता है जिसको वो खुद शिकार किया होता है। वो पहले से मरे हुए जानवरों को कभी भी नहीं खाता। इससे हमें अपने वर्तमान यानी प्रेजेंट में जीने का लाइफ लेसन मिलता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने पास्ट में ही जीते रहते हैं, बीते हुए कल में, और अभी चल रहे प्रेजेंट के चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, जिससे वो अपने फ्यूचर को भी बर्बाद कर देते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपका पास्ट का यानी बीता हुआ कल का एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, फिर भी वह कितना ही बुरा क्यों ना हो, आप उसे अपने पास्ट में वापस जाके बदल नहीं सकते। आपका पास्ट मर चुका है और उसको वहीं छोड़ दो और प्रेजेंट यानी अभी करेंट में चल रहे चैलेंज को एक्सेप्ट करो और जीवन में आगे बढ़ो। पांचवा और लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है विषम परिस्थितियों में भी खुद को और ऊपर उठाना। जब आकाश में काले बादल घिरने लगते हैं, हवाएं तेज चलने लगती है और आंधी तूफान आने की संभावनाएं लगती है, इस समय सारी पक्षियां अपने आश्रय की तलाश को ढूंढने लगती है, अपने घोंसलों की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ पेड़ों की शाखाओं के नीचे तो कुछ पेड़ों की पत्तियों के बीच खुद को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं।
और वही दूसरी ओर एक ईगल बादलों और तूफान को देखकर और ज्यादा रोमांचित और एक्साइटेड हो जाता है। तेज हवाओं के डर से बाकी पक्षी आश्रय की तलाश में इधर उधर भटकते रहता है। ईगल उन्हीं हवाओं के बल पर अपनी ऊंची उड़ान भरता है और इतना ऊंचा उड़ता है कि वो बादलों को चीर कर उसके ऊपर भी चला जाता है। ईगल के इस एटीट्यूड से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन मिलता है। समस्याएं सबके लिए सेम होती है, पर आप जियोगे या जीतोगे ये आपके एटीट्यूड डिसाइड करता है। अपने जीवन में आए तूफान से अगर आप घबरा गए तो समझ लो कि आप हार गए, और अगर आपने उसमें अपॉर्चुनिटी को देख लिया और उसमें काम कर लिया तो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। अचीवर्स कभी भी विषम परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं, बल्कि लाइफ के चैलेंजेस उन्हें और निखारते हैं और उन्हीं परिस्थितियों में वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाकी लोग सोच ही नहीं पाते हैं। वैसे तो ईगल से और बहुत कुछ सीखने को है, पर अगर आप ये सिर्फ 5 लाइफ लेसन को फॉलो कर लिया तो आप अपनी जिंदगी में वो हासिल कर सकते हो जो लोगों को आपसे उम्मीद ही नहीं है, और आप वो लाइफ जी सकते हो जो सही मायने में आप जीना चाहते हो। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।